नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। स्नातक अंतिम वर्ष की सितंबर और दूसरे वर्ष की अक्टूबर में पूरक परीक्षा। स्नातक दूसरे और अंतिम वर्ष की पूरक परीक्षा को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अगले कुछ दिनों में शेड्यूल जारी कर सकती है। रिव्यू रिजल्ट आने के बाद परीक्षा आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अंतिम वर्ष की 20 सितंबर और दूसरे वर्ष की परीक्षा 15 अक्टूबर के बाद करवाने का विचार किया है। यहां तक कि उत्तर पुस्तिका जांच कर रिजल्ट देने में 45 दिन की डेडलाइन मूल्यांकन केंद्र को दी है। अधिकारियों के मुताबिक रिव्यू रिजल्ट जारी होने के 15 दिन बाद परीक्षा करवाई जाएगी। पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना अब शहर की सड़कों पर वाहनों की आवाजाही पर रोक। इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने सोमवार को कलेक्टोरेट में टीएल मीटिंग में सख्त निर्देश दिए हैं कि अब बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के शहर की सड़कों पर वाहन नहीं दौड़ेंगे। कलेक्टर मनीष सिंह ने बैठक में जिले में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने तथा लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लोडिंग एवं व्यावसायिक वाहनों को अनिवार्य रूप से पीयूसी सर्टिफिकेट लेने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि सड़क पर कोई भी वाहन बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के मिलता है तो चालक पर कार्यवाही की जाएगी। खनिज राजस्व वसूली के लिए 150 करोड़ रुपए का ब्याज माफ करेगी मध्य प्रदेश सरकार। सालों से लंबित खनिज राजस्व की वसूली के लिए सरकार समाधान योजना के तहत ब्याज माफी दे सकती है। खनिज साधन विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में प्रस्तावित कैबिनेट में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। खनिज राजस्व 60 करोड़ रुपए बकाया है, इस पर ब्याज 150 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। बैठक में इसके अलावा योग आयोग के गठन के निर्णय का अनुसमर्थन, विकासखंड स्तर पर कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति करने के संबंधी प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। इसी वर्ष से निजी मेडिकल कॉलेज से निकले डॉक्टर भी करेंगे 1 साल अनिवार्य सेवा। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इलाज करने के लिए इस साल से 1000 से ज्यादा डॉक्टर मिल सकेंगे। इसकी वजह यह है कि अनिवार्य सेवा बंद पत्र के तहत निजी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई करने वाले एमबीबीएस छात्रों को डिग्री पूरा करने के बाद शासन द्वारा तय अस्पताल में जाकर 1 साल तक अनिवार्य रूप से सेवा देना है। इन्हीं 55,000 रुपये हर महीने सरकार की तरफ से मानदेय दिया जाएगा। वहीं महीने में सिर्फ एक आकस्मिक अवकाश ले सकेंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 2017 में तय किया था कि निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और एमडी/एमएस करने वालों को 1 साल की अनिवार्य सेवा देनी होगी। अब बंद पत्र की राशि जमा कर भी इससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 9 से 11 जनवरी तक इंदौर में होगी। प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 9 से 11 जनवरी 2023 को इंदौर में होगी। इसमें देश विदेश के निवेशक हिस्सा लेंगे। इसके लिए विभिन्न औद्योगिक संगठनों से विचार विमर्श किया जाएगा। विश्व के विभिन्न देशों में पदस्थ भारत के राजदूतों से संपर्क कर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं से निवेशकों को अवगत कराया जाएगा। प्रदेश में उत्पादित सामग्री के स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण की व्यवस्था बनाई जाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिए। 1 सितंबर से लगेगा बड़ा झटका। टोल टैक्स, बैंकिंग और गैस सिलेंडर समेत बदले जाएंगे ये सभी नियम। नए महीने की शुरुआत के साथ ही कई खास तरह के बदलाव आ जाएंगे। बैंकिंग, टोल टैक्स और प्रॉपर्टी समेत कई तरह की सेवाओं में बदलाव होने जा रहा है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। इसके अलावा गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी की जा सकती है, तो आप 1 तारीख के आने से पहले ही जान ले कि किन किन नियमों में परिवर्तन होगा। अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं आज रखेंगी हरितालिका तीज का व्रत। अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन महिलाएं और अच्छे वर के लिए युवतियां निर्जरा व्रत रखेंगी। इस मौके पर शिव पार्वती का पूजन किया जाएगा। राजवाड़ा पर सामूहिक जगराता होगा, जिसमें हजारों महिलाएं जुटेंगी। ज्योतिषाचार्य विनय तिवारी ने बताया कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सोमवार को 3:20 से आज को 3:33 तक रहेगी। केंद्र ने पंचायतों के फिजूल खर्चों पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश में 7 साल बाद हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदान में से कुछ अनुदान राशि पर इस बार पंचायतों में रोक लगाई गई है। केंद्र सरकार अब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और सामाजिक काम में ही राशि देगी। बाकी राज्य सरकार की तरफ से पंचायतों को गाइडलाइन भेज दी जाएगी। पंचायतों में लगातार मिल रही भ्रष्टाचार की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए अब केंद्र सरकार एक्शन मोड में है, क्योंकि लगातार पंचायतों से विकास कार्यों और स्वच्छता पर गाँव में ध्यान नहीं देने की बात सामने आती है।
भोपाल और इंदौर में जोरदार बारिश होने के आसार। मानसून ट्रफ भले ही हिमालय में पहुंच गया हो, लेकिन अलग अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के असर से नमी आने का सिलसिला बना हुआ है। इसी वजह से जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, नर्मदापुरम, भोपाल संभागों के जिलों में वर्षा हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज भोपाल, इंदौर में झमाझम वर्षा होने की संभावना है। पथ विक्रेताओं का मध्य प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान। पथ विक्रेताओं का मध्य प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से बैंकों से ऋण दिलाकर कारोबार को विस्तार देने की जो अभिनव पहल की गई थी, उसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। आज कई पथ विक्रेता ने सिर्फ अपने पैरों पर खड़े हैं, बल्कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला रहे हैं। आपकी ज़िंदगी सुधर गई, बच्चों का भविष्य बन गया तो मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर आयोजित मुख्यमंत्री की बात पथ विक्रेताओं के साथ कार्यक्रम में कही। अस्पताल नहीं, होटल में भर्ती हो रहे हैं एमपी में आयुष्मान कार्ड होल्डर। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी 70 लोग अस्पताल की जगह एक होटल में मिले हैं। इसके बाद पुलिस ने एक चिकित्सक दंपत्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को छापा मारा था, जिसमें स्वास्थ्य योजना के तहत 70 आयुष्मान भारत कार्ड धारक होटल वेगा में पाए गए थे, जबकि रिकॉर्ड के अनुसार उन्हें इलाज के लिए सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह होटल इस निजी अस्पताल के बगल में स्थित है। रीवा में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू बरपा रहा कहर, प्रशासन ने लिए अब बड़े फैसले। एमपी के रीवा शहर में 2 सप्ताह के भीतर अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से 2000 से अधिक सूअरों की मौत हो गई। इसके बाद रीवा प्रशासन ने बड़े फैसले लिए हैं। सूअरों की मौत के बाद प्रशासन ने कई पाबंदियां लगा दी हैं। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने संक्रमण और संक्रामक पशु रोग अधिनियम 2009 की रोकथाम और नियंत्रण के तहत आदेश में कहा कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें सूअर और उसका मांस के परिवहन, खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध है। आदेश के अनुसार भोपाल में राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने नमूनों का परीक्षण किया और रीवा नगरपालिका सीमा के भीतर सूअरों में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का पता लगाया गया है। गांधी चौपाल के माध्यम से 23,000 गांव में पहुंचेगी मध्य प्रदेश कांग्रेस। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देने के लिए अब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी राज्य में गांधी चौपाल लगाएगी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती से इसकी शुरुआत होगी। 30 जनवरी 2023 तक 30,000 गांवों में चौपाल लगाई जाएगी। इसमें वर्तमान राजनीतिक स्थिति, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में कोई मंच नहीं बनेगा। स्वागत या नारे लगाना प्रतिबंधित रहेगा। भाजयुमो का हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान शुरू, 75 लाख पौधे रोपेंगे कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति में नहीं है, बल्कि उसके कार्यकर्ता समाज और देश दुनिया के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं। भाजपा युवा मोर्चा का हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान की शुरुआत करते हुए यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा ही अभियान है जिसके द्वारा मोर्चा कार्यकर्ता पर्यावरण संरक्षण तथा ग्लोबल वार्मिंग जैसे संकट का सामना करने के लिए 75 लाख पौधे रोपेंगे। मध्य प्रदेश में 7,500 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। प्रदेश में 7,500 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी। इसके लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 274 सीएम राइज स्कूलों में 2,40,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। यहाँ का वातावरण पालक और विद्यार्थियों को आकर्षित कर रहा है। इसे बनाए रखने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सर्वांगीण विकास और विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करना बड़ी चुनौती है। इसे सरकार, शिक्षक और पालक टीम भावना से लेंगे। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए कही। साथ ही बताया कि वे सीएम राइज स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों के पालकों को प्रेरित करने के लिए वे उन्हें पत्र लिखेंगे।